देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बस 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 भैया, हाँ हाँ बस ये रुक दो। थैंक यू। लो भैया, भाभी जी आ गई। प्रणाम भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे भाभी जी? आपसे पहले से कोई व्यवहार नहीं रहा। जब आप लोगों का मुझसे कोई व्यवहार ही नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ की तो मत पूछिए भाभी जी। भाभी जी, आपके चचिया ससुर ने तकलीफ दे रखी है। आप चाचा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, वही चाचा जी जो आवाज के मामले में फरहान से भी ज्यादा बेसुरे हैं। अब बोलते तो ऐसा लगता है भाभी जी कि फर्नीचर टूट रहा है। तमीज से बात कीजिए। आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं? भाभी जी, हमारा एक छोटा सा घर बार है। आपके चचा जी हमेशा वहाँ आते हैं और उधार का पीकर चले जाते हैं। और जस्ट इनके घर बार के बाहर हमारी चखने की दुकान है। आपको शर्म नहीं आती है? चाचा जी को घर पर बुलाकर शराब पिलाते हैं। धंधा खोल के रखा है क्या आपने? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भाभी जी आपने। हमारा एक छोटा सा बार है जिसका नाम घर है। लोग उसे प्यार से घर बार कह के बुलाते हैं। तो भाभी जी, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर बार। उस पर रहे बरसता यूं ही ग्राहकों का प्यार। यहाँ पे मुशायरा चल रहा है, हाँ? जो आप ऐसे कविताएं पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के आने का मकसद समझ गई। आप लोग अपना उधार वापस लेने आए हैं? बिल्कुल सही पहचाना भाभी जी आपने। हम लोग यहाँ अपना उधार लेने आए हैं। तो जिसने उधार लिया है उन्हीं से वापस लीजिए। भाभी जी, हम तो उन्हीं से मांगने आए थे, लेकिन क्या है ना कि दरवाजा बंद है। दरवाजा पीट पीट के थक गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो भाई हम भी जिद में आ गए कि कब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, और यहीं टेक लगा के बैठ गए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आप आ गई। आप लोग ना मुझसे गलत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी जी, चाचा जी को उठा कर ले जाएंगे। अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनके गुर्दे बेच के वसूल लेंगे। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम लोगों के साथ करते रहते हैं। तो भैया, पिछली बार हमने किसका गुर्दा निकाला था? क्या नाम था? गोवर्धन का ना? अबे नहीं बे, वो भौरीलाल ठेकेदार। उनका गुर्दा निकाल कर बेच दिए। एक गुर्दा खराब था तो उनके बेटे का गुर्दा बेच दिए। अरे बेटे से याद आया कि चाचा जी का भी तो एक भतीजा है। हाँ हाँ, उसका गुर्दा निकाल लेंगे अगर चाचा जी का गुर्दा खराब निकला तो। और लगे हाथ ये क्या बकवास कर रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पति के गुर्दों पे बुरी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नौबत गुर्दे तक आएगी नहीं। बस हमारा पैसा दिलवा दीजिए आप। कितने पैसे हैं तुम लोगों के? हमारा जो है 3,500 रुपए है। और मेरे 10,000 हैं बस। सीरियसली? सिर्फ 13,500 के लिए तुम दोनों उनके गुर्दे निकालने वाले थे? हाँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। ये लो, ये मेरे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जितने भी तमाम बिल्स हैं ना, उन सबके पैसे हैं। लेकिन मैं ये तुम लोगों के मुंह पे मारती हूँ। और आइंदा से ना ये शक्ल मत दिखाना। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी जी, आप कितनी अच्छी हैं। ए, चल 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 भैया चल। हमारा 3,500 दे दे। हाँ, हिसाब करते घर पे। अरे बहू, तू आ गई? मैं तो आ गई चाचा जी, लेकिन आपको शर्म कब आएगी? क्या आपको शर्म तब आएगी जब आपके कर्जदार घर में आकर तोड़फोड़ कर देंगे? या फिर तब शर्म आएगी जब आपके कर्जदार मेरी और विभू की सरेआम बेइज्जती कर देंगे? या फिर तब शर्म आएगी जब आपके कर्जदार कर्जा वापस न मिलने की वजह से मुझे सरेआम छेड़ देंगे? अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू ये? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैं जैसी बातें कर रही हूँ सुनकर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो सब देखकर हमारे दिल पर क्या गुजरती, कभी सोचा है आपने? अरे तो कर्जा हमने किससे लिया है? पड़ोस से ही तो लिया है। कोई जर्मनी से तो लिया नहीं है जो आके मुझे गुलाम बना लेंगे। आपका बस चले ना तो जर्मनी से भी ले लें, क्योंकि लंदन से तो आपने ले ही रखा है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर रखा होगा। बैंकॉक, ताशकंद,
वगैरह वगैरह। देख, एक बात बताऊं बहू, तू मेरी बेइज्जती कर रही है अभी। और आप जो मेरी इतनी फजीयत करते हैं, वो मैं आपकी थोड़ी सी बेइज्जती भी नहीं कर सकती? तो मैंने कौन सी तेरी फजीयत की है ये बता दे। मैंने हमेशा खचेड़ू से एक ही बात कही है कि खचेड़ू, तुझे अनीता जैसी बीवी जो है एलईडी बल्ब लेकर भी घूमेगा ना तो भी नहीं मिलेगी। वो आप मेरी तारीफ नहीं, मेरी चमचागिरी करते हैं चाचा जी। तो क्या मैं तेरा चमचा हूं? आपका बस चले ना तो उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि लंदन से तो आपको निकाला ही जा चुका है। अब आपको इंडिया में रहना है तो आपको लोगों की झूठी तारीफें तो करनी ही पड़ेंगी ना। तूने आज मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है कि मेरे जी में आ रहा है कि मैं अभी के अभी लंदन चला जाऊं। तो रोका किसने है? आप एक बार तैयार होके तो देखिए, मैं खुद जाकर आपको एयरपोर्ट सी ऑफ करके आऊंगी। ये पिछले 4 महीने में हमारी इनकम बिल्कुल आधी रह गई है। बताइए, अगर यही हाल रहा तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। बताइए, 3 महीने में बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव, हद ही हो गई है तो यार। लड्डू के भैया, अरे अब तुमसे कौन ततैया चिपट गई? कुछ बोल रहे ना, हमारी तरफ तो देखिए। वो कहा है ना लड्डू के भैया कि कुछ दिनों से ना हमको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है। हमारी कोई सहेली ना आई है। ये अचानक से सहेली बनाने की जरूरत कैसे आन पड़ी? हाय दे, काहे ना ही आन पड़ी? हम का इंसान ना आई है का? अरे फिर भी अचानक दिमाग में से उचाट काहे मची? बचपन में कोनो सहेली वाली नहीं बनाई हो का? नहीं, हमको ना बहुत शर्म आता था। भौरिया, ए लो आ गई। हाय दिया अम्मा जी। प्रणाम करे अम्मा जी। जिग जी उम्र बच्ची। प्रणाम अम्मा, प्रणाम। आज तरह देखा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कोनो दोस्त नहीं है, आ गई तुम्हारी सहेली। एक सहेली 36 के बराबर है। कब है? नहीं, कुछ नहीं। सच्ची लड्डू के भैया, आप भी कमाल ही करते हैं। अम्मा जी तो हमारी माँ समान है, और वैसे भी सहेली तो हम उम्र होती है। हाँ, गोली दे रहा था हमारी बहुरिया को, हैं? अरे कोनो गोली वोली नहीं दे रहे अम्मा, तुम्हारी बहुरिया को अचानक से सहेली बनाने का भूत चर्रा गया है। हमारे बिजनेस के तो वैसे ही रास्ते लगे हुए हैं। क्या बात कर रहा है? बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है का तुम्हारा? धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है अम्मा। अरे तो हमसे कहा होता, हम पंडित रामफल से। बिल्कुल नहीं कहोगी। काहे बे? अरे वो उल्टा सीधा उपाय बता देंगे तो क्या करेंगे बता। पंडित रामफल के उपायों की वजह से ही तू सही सलामत है आज, समझा? वही तो। सच्ची अम्मा जी देखे ना, लड्डू के भैया तो हर वक्त अपने वो खोके में बिजी रहे, हमरा मतलब सांप में बिजी रहते हैं। अब हम स्पेसशिप करें तो किससे करें? फ्रेंडशिप होता है, सही से तो बोल लो। ऐसे ही पकड़े तो क्या करें? अपना बिजनेस बंद करके तुम्हारे साथ दोस्ती के नाम पर गुलछरे उड़ाएं? हाय दिया, देखिए, सुन रही हैं आप? सुन रही हैं? अरे काहे भड़क रहा है उसके ऊपर? अरे तो क्या करें अम्मा, बिजनेस बंद कर देगा। वैसे भी सिनेमा गवाह है कि आदमी और औरत में दोस्ती नहीं हो सकती। देखिए ना अम्मा जी, फिर हम किससे दोस्ती करें? अरे बहुरिया, तुम काहे टेंशन ले रही हो, हैं? वो तुम्हारे सामने गोरी बिटिया रहती है ना, उसे जा करके कर लो दोस्ती, और का? अरे अम्मा, भाभी जी के पास टाइम कहाँ है फ्रेंडशिप करने का? वो सुबह 6 बजे उठती हैं, 7:30 बजे वॉक के लिए निकलती हैं, फिर नारियल पानी पीती हैं और फिर घर वापस आती हैं। 1.5 घंटा जो है उन्हें तैयार होने में लगता है। फिर वो तैयार होती हैं, सीधा ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाती हैं। वहाँ 3 घंटे तक वो क्लासेस लेती है। उसके बाद फिर लंच ब्रेक होता है, लंच करती है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए गैलरी में से टहलने जाती है। उसके बाद फिर दूसरा सेशन शुरू होता है। वो सेशन जब पूरा होता है उसके बाद 8 बजे तक तीसरा सेशन चलता है। फिर जो है वो वॉशरूम में जाती है, थोड़ा हाथ मुंह धोती है, फिर मुंह में इलायची दबाती है, आंख बंद करके थोड़ी देर तक रिलैक्स करती हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद रिक्शा आता है, रिक्शा में बैठती है, फिर घर जाती हैं। घर जाकर थोड़ा बहुत अपना फ्रेश होने के बाद कॉफी वॉफी पीती हैं, और उसके बाद फिर भाभी जी सोती हैं। अब बताओ अम्मा,
जब इतनी थक जाएंगी तो ऐसी वंडर वुमेन को कहाँ टाइम मिलेगा फ्रेंडशिप करने का। बात तो सही है, गोरी बिटिया तो बहुत बिजी है। बताइए फिर आप ही लोग कि हम ये सेंसरशिप किसके साथ करें, किसके साथ? अरे तेरा सेंसरशिप नहीं, फ्रेंडशिप होता है पगली। ऐसा ही पकड़ा है। अरे तो किसने मना किया है? हमने कौन पैर में बेड़ियां बांध रखी हैं क्या? जिससे फ्रेंडशिप करना है सो कर ले। बहुरिया, ये देखो बैल बोल दिया है ना, तब तुम्हारा जिससे मन करे उसे फ्रेंडशिप करो, अखन फुर्सत वाली महिला देख करके उसे फ्रेंडशिप करना, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, फ्रेंडशिप। तो क्या मैं तेरा चमचा हूँ? आपका बस चले ना तो उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि लंदन से तो आपको निकाला ही जा चुका है। अब आपको इंडिया में रहना है तो आपको लोगों की झूठी तारीफें तो करनी ही पड़ेंगी ना। विभू, आज सोना नहीं है क्या? हेलो, मैंने पूछा तुमसे कुछ, आज सोना नहीं है क्या विभू? जिस घर में मेरे बुजुर्गों की बेइज्जती होती हो, उस घर की छत के नीचे मुझे कैसे नींद आ सकती है? आई एम सॉरी विभू, बट तुम्हारे चाचा जी ने भी ना हद कर दी थी। हदें तो मेरे घर वाले ही पार करते हैं। तुम्हारे घर वाले तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। ना तो कभी उन्होंने टैक्सी चोरी की है और ना ही कभी वो टैक्सी चोरी के इल्जाम में जेल गए। तुम मेरे डैडी पे तंज मार रहे हो। मेरी क्या मजाल कि मैं तंज मारूं। यह हक तो तुम्हें ऊपर वाले ने दे रखा है कि तुम जब चाहो मेरे घर वालों की बेइज्जती कर सकती हो। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की है विभू, मैं तो बस चाचा जी को समझा रही थी। उन्होंने तुम्हें कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, यू नो हिम। चाच ने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस अंदाज में तुम उन्हें समझा रही थी वो अंदाज मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। पर बेबी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम गलत क्या कहती हो? तुमने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये लफ्ज मैंने तुम्हारे घर वालों के लिए इस्तेमाल किए होते, जस्ट इमेजिन तुम मेरा क्या हश्र करती। तो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देती। लेकिन मेरी क्या औकात, दो कौड़ी की औकात है मेरी। तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम जो हूं। बस विभू बस, प्लीज तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना मेरे बुजुर्गों की बेइज्जती करना तो तुम्हारा शौक है। विभू प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे और एम्बैरस मत करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार की कोई भी इंसल्ट नहीं करूँगी। इनफैक्ट उनको और इज्जत दिया करूँगी, उनके पैर भी छुआ करूँगी, सच। इन दैट केस हमारे घर की औरतें सर पे पल्लू लेती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। भाभी जी घर पर हैं? अबे यार क्या है कच्चा बनियान, जब चाहता है तो मुंह उठा के चलाता है डिस्टर्ब करने। ऐसा है चाचा जी, ये आपका घर नहीं है, भाभी जी का घर है। तो ये बता यहाँ क्यों आया है? भाभी से मिलने आए हैं। हाँ वो ऊपर है। चलिए मिल के आते हैं। एक अरे अरे एक बार अरे क्या या एक कहाँ मिल के आते हैं? तू सीधा बेडरूम में घुस जाएगा उसके। अरे हम तो देखने जा रहे थे। अरे हाँ मुझे पता है क्या देखने जा रहा था। यार ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमें इतना सस्ता आदमी समझ रखा है क्या आपने? एक बार हमारे विषय में भाभी जी से कुछ कह के देखिए, फिर देखिए आपकी कैसे छिलाई करती हैं वो। हेलो भाभी जी। ऐसे घटिया संस्कार आपके हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो चचिया ससुर को
पिता का दर्जा दिया जाता है। प्रणाम कर रही हूँ चाचा जी। भाभी जी आप ये क्या कहना चाहते हैं आप कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि पहले आपको ऐसे कभी देखा नहीं तो लेकिन अब तो देख लिया ना तूने। बड़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना हर बहू का धर्म होता है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। चाचा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं 2-3 दिन के लिए लखीमपुर जाकर आ सकती हूँ? शाम के 7 बजे की बस है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा होगी तो ही। अरे कैसी बातें कर रही है तू बहू? बिल्कुल जा, तथास्तु बहू। देख तेरी मीटिंग है, मैं चाहता हूं तेरी मीटिंग सफल हो। मेरी बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। जैसी आपकी आज्ञा। जा बहू जा। चाचा जी ये क्या था? क्या? हमें लगा जैसे हम 60वें दशक की कोई हिंदी फिल्म का सीन देख रहे हैं। अबे ये हमारे घर के संस्कार हैं। हमारे घर की बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, उसकी पूजा होती है। तेरे घर की तरह नहीं, वैसे संस्कार मतलब घर की लक्ष्मी को जो है मजदूर बना कर रखो। अबे हमारे घर की बहू इस घर की रानी है, इस घर की मालकिन है। अरे तू समझ नहीं रही है यार, मेरे घर पर मेरी बीवी है। हाँ थोड़ा रुक ना, मैं अपने दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ कि किसकी बीवी घर पर है और किसकी बीवी घर पर नहीं है। हाँ ओए प्रेम 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 प्रेम, रुक 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 रुक। अबे प्रेम, तू यहाँ कैसे बे? लगता है बीवी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अबे ओ विभूति, तू मुझे लाख जलील करने की कोशिश कर, लेकिन तू मुझे जलील नहीं कर पाएगा। देख बेटा, ऐसा है कि जो जलील होते हैं ना ऑलरेडी, उनको जलील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑलरेडी जलीलो खार है। वो तो तू ठीक कह रहा है, वो तो मैं हूँ, लेकिन ये बता साले तू कहाँ से आ रहा है? अनु आउट ऑफ स्टेशन गई है, मैं उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गया था। हाँ, यस, भाभी जी आउट ऑफ स्टेशन गई है। दीदी मेरी गई आउट ऑफ स्टेशन, तेरी नहीं गई है। कितना खुश हो रहा है। अबे विभूति है साले, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ कि आज मेरा चिल आउट करने का मूड हो रहा है और भाभी जी भी घर पर नहीं है, तो क्यों ना तेरे घर आके चाचा जी के साथ चिल आउट करें। आइडिया बुरा नहीं, लेकिन क्या देख, तो सीधी सी बात है, घर मेरा खर्चा तेरा। अबे तू फिक्र मत कर, तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसा है और तू है कि छोटी सी बात को लेकर फैल रहा है। चल चल निकल 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 निकल, चल आजा। सुन, इंतजाम हो गया है। हाँ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तू टाइम पर पहुंच जाना। हाँ 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 तो हमको बताओ भूरी कि फ्रेंडशिप करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। धत, ऐसे कैसे हो सकता है? अब फिर हमको पता कैसे चलेगा कि जो सामने वाली पार्टी है वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है कि नहीं? हमको तो लगता है तुमको ही कछु पता नहीं है, ये फ्रेंडशिप के बारे में कछु कनौ लद गए नहीं है। भाभी जी, इट्स नॉट कनौ लद गए, इट्स नॉलेज। ऐसे ही पकड़े हैं। अब सुनो भूरी, बाद में कॉल करते हैं। हाँ हेलो बरबूती जी, कैसन बा? अभी जमाना कहता कि ये बड़ी कमाल की गजब की चीज है, आप ही नहीं समझती हैं बस। का बोले? तो भाभी जी अभी आप जिक्र कर रही थी फ्रेंडशिप का। हाँ वो का है ना कि हम अपनी बहन भूरी से बात कर रहे थे। उसकी ना बहुत सारी सहेलियां हैं और अभी पिछले कुछ दिनों से ना हमको महसूस हो रहा था कि हम बहुत ही अकेले हैं, हमारे जीवन में कोनो सहेली ना आई हैं। और वो जो भूरी है ना, उसके आसपास सहेलियां ही सहेलियां हैं, के लिए पूछ रहे थे उसको। भूरी को फोन करने की क्या जरूरत थी? भूरी को बुला लेती, मतलब आपका सहेला है, मतलब आई एम योर फ्रेंड, मैं भी दोस्त हूँ आपका।
नहीं नहीं, आप तो लड़के हैं। और वैसे भी सनीमा गवाह है कि एक तो आदमी और औरत कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी हमको सहेली चाहिए। अब प्रभुति जी, आपके पास तो हर बात का इलाज होता है। अब कुछ उपाय बताइए ना, ताकि हमारे आसपास भी सहेलियां ही सहेलियां हों। भाभी जी, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है भाभी जी कि आपके पास सहेलियां सहेलियां ही हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर बताइए ना। देखिए भाभी जी, बेस्ट फ्रेंड बनाने का तरीका है कि पहले एक अच्छी सी, सुंदर सी, सुशील सी, ब्यूटीफुल सी सहेली लें। कैसे लें? Once a bottom, always a bottom। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, उसके बाद जो सहेली पे से आप जो है ईर्ष्या का, जलन का, लालच का छिलका उतार दीजिए। उसके बाद कसौटी के तवे पर हल्की आंच पे सेकिए, और जब सिक जाए तो उसे गरम गरम परोसिए। That's the सहेली for you। अब क्या बोलते ना, हमरे को जो समझ ही नहीं आता है। तो ठीक है, मैं समझाता हूँ आपके अंदाज में, ठीक है? समझाइए। मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ, I'm the girl। वो कैसे मान ले जबकि आप तो लड़का हैं? भाभी जी, जस्ट मानना है आपको, जस्ट मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ, बट दैट्स ऑल। ऐसे कैसे मान ले जब आप है ही ना आए तो? देखिए, अगर आप लड़की नहीं मानेंगे ना मुझे, तो फिर मैं आपको फॉर्मूला सिखा नहीं पाऊंगा। आगे आपकी मर्जी है, इट्स योर कॉल। ठीक बा, अब मान लेंगे। सिखाइए ओके। सिखाइए। देखिए, मैं एक लड़की हूँ और मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, और आपको मुझे कहना है कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, राइट? ओके। हाँ, सुनो लड़की, हमको तुमसे दोस्ती करना है। भाभी जी, आप इतना रूडली बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोस्ती करके उस पर एहसान कर रही हैं। दिया तो फिर क्या करे, कैसे पूछें? भाभी जी, मैं समझाता हूँ आपको। आपको अपने अंदाज में उससे कहना है कि क्या तुम इसे दोस्ती करोगी? ठीक है? दिया, ये आवाज भी निकालना पड़ेगा हमको। भाभी जी, फ्रेंडशिप में करना पड़ता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने सुना होगा, फ्रेंड इन नीड इज द बेस्ट, मतलब फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इंडीड। क्या बात है, सच्ची बाबा, आपको तो फ्रेंच किस के बारे में बहुत कुछ पता है। भाभी जी, it's not French kiss, it's something else. It's friendship कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको तो कितना कुछ पता है, हमको तो ये सब पता ही नहीं था। हम तो केवल दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन भाभी जी, आप सिर्फ लड़की दोस्ती को करना चाहती हैं, वो तो बड़ी लड़ाकू होती हैं। पर हम नहीं है लड़ाकू। और वैसे भी हमारी जो सहेली होगी ना, उसको तो हम बहुत ही प्यार करेंगे। प्यार करते हैं तो कबूल क्यों नहीं करती हैं? क्या बोले? अगर भाभी जी, जब आप प्यार करती हैं तो फिर तो सीखिए, कोशिश कीजिए सीखने की। जो बता रहा हूँ मैं आपको, तो सीखिए फिर। हाँ तो ठीक बा, गुजर जाइए। ओके, गुजर रहा हूँ। ठीक है भाभी जी, सो यू रेडी? मैं लड़की, मैं गुजर रहा हूँ। सुनो डार्लिंग, हमको तुमसे दोस्ती करना है।